हेलो बच्चों, तो आरएनए इंटरफेरेंस का एक कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे एक निमेटोड की जिसका नाम है मेलोडी गाइनी इनकॉग्निटा। तो मेलोडी गाइनी इनकॉग्निटा की अगर हम बात करते हैं, जो टोबैको रूट्स के अंदर एक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है जिससे तंबाकू का उत्पादन घट जाता है और इसे रूट नॉट डिजीज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकैरियोट्स के अंदर एक सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म्स होता है। यानी हम बात करते हैं कि ऑलरेडी सेल्स के अंदर है दूसरे पैथोजन को किल करने के लिए। तो वो साइंटिस्ट मेलो ने इसी कॉन्सेप्ट को समझाया था आरएनए इंटरफेरेंस को, कि हम तंबाकू के प्लांट को कैसे निमेटोड से बचा सकते हैं। तो चलिए इसकी एक स्ट्रेटजीज हम देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें एक जीएमओ टोबैको प्लांट बनाना। इसके लिए हम एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, निमेटोड स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर इनटू, इसमें ट्रांसफर करेंगे टोबैको प्लांट के अंदर, ट्रांसफर इनटू टोबैको प्लांट, तंबाकू के पौधे के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब ये नॉर्मल टोबैको प्लांट नहीं रहा है, जीएमओ बन चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे तो जाएगा नहीं, तो हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वेक्टर है वो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करेंगे। वाया एक बैक्टीरिया है, एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर। इस वेक्टर के थ्रू हम बात करते हैं जीन को ट्रांसफर करेंगे टोबैको प्लांट में। अब क्या होगा बेटा, अब यहां पर जो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक जीन है या डीएनए वो इस तरह से एंटर करते हैं कि वो दो तरह के आरएनए बनाए, ठीक है ना। एक बने सेंस आरएनए, क्या बनाए वो, सेंस आरएनए, समझना इस चीज को। और दूसरा वो बनाए एंटी सेंस आरएनए। दूसरा क्या बनाएगा, एंटी सेंस आरएनए। तो ये दो तरह के आरएनए बन गए, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए। अब बच्चों, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो यहां पर दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे और एक बन गया डीएस आरएनए। क्या बन गया, डीएस आरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, डीएस आरएनए बनाया। अब देखना इसका मैकेनिज्म। अब जिस डीएस आरएनए को हम बात करते हैं, यहां पर इसके कुछ पार्ट्स बनाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और टुकड़े करने के लिए हम यहां पर एक राइबो न्यूक्लियस, जी हाँ, यहां एक डाइसर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। किसका बच्चों, डाइसर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, यहां जो डाइसर है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह का राइबो न्यूक्लियस है। क्या है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम आप कह सकते हैं। तो बाय हेल्प ऑफ डाइसर या राइबो न्यूक्लियस, इसके हमने छोटे छोटे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे। और इन टुकड़ों को हम एक नाम देते हैं siRNA। क्या कहते हैं, siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब इन छोटे छोटे जो siRNA की हम बात करते हैं, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है रिस्क, क्या होता है बच्चों, रिस्क। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, हम एक और चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, RISC, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। निमेटोड के स्पेसिफिक जीन को हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू किसमें, टोबैको प्लांट में इंसर्ट करवाया। फिर वो डीएनए जो है वो दो तरह के आरएनए बनाएगा, सेंस और एंटी सेंस। ये प्लांट में चल रहा है, ठीक है। क्या बन जाएंगे, डीएस आरएनए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जुड़कर डीएस आरएनए बना देंगे। डाइसर एक एंजाइम है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है जो इस डीएस आरएनए के टुकड़े करेगा। तो यहां siRNA बन गया। अब रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम बात करते हैं इस siRNA को, जो डबल स्टैंडर्ड है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही है। और इस डीएस जो हम बात करते हैं आरएनए को हमें सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक करना है, तो ये रिस्क करेगा। कौन करेगा, रिस्क करेगा।
तो यहां हम इसके थ्रू एस आरएनए बना देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एस आरएनए बना देते हैं। मेरी बात आ रही समझ में? अब दूसरी स्टडीज देखिए, प्लांट को पता ही नहीं था, मान के चलिए कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर निमेटोड का इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? निमेटोड का। तो यहां हम बात करते हैं निमेटोड का इन्फेक्शन होगा, और जैसे ही निमेटोड का इन्फेक्शन होता है तो निमेटोड जो है अपनी ग्रोथ के लिए अपने न्यूक्लिक एसिड को इसमें एंटर करवाएगा प्लांट की सेल्स में। टोबैको की सेल है, तो यहां निमेटोड का जो डीएनए है बच्चों, वो आगे चलकर एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए। इसको नहीं पता निमेटोड को कि अंदर एसएसआरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट, यही तो हम जीवों से चीज सीख रहे हैं। अब देखिए, डीएनए से जैसे ही एमआरएनए बना तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एसएसआरएनए ऑलरेडी पहले है। तो बेटा यहां पर ये दोनों, ये एमआरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड है और एसएसआरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं तो बेटा यहां पर एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। ये इस तरह सा, ये डीएस आरएनए बन गया। और ये डीएस आरएनए जैसे ही बनेगा, जो एमआरएनए था निमेटोड का, वो काम करना बंद कर देगा, और इसी को कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। क्या कहते हैं? साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि एमआरएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, और एमआरएनए ही आगे चलकर प्रोटीन बनाता है। तो यहां हमने डीएस आरएनए के थ्रू एमआरएनए को साइलेंस कर दिया, और जैसे ये साइलेंट होगा तो यहां प्रोटीन नहीं बनने वाली है, नो प्रोटीन। और जब कोई प्रोटीन नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली हम कहेंगे डेथ ऑफ निमेटोड। तो निमेटोड की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। मेरी बात आई समझ में? ये इस तरह से पूरा मैकेनिज्म चलता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रल डोगमा की तरह है कि डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है और एमआरएनए से प्रोटीन। तो हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रहती है कि प्रोटीन को अगर हम रोक लें, ट्रांसलेशन को रोक दें, तो निमेटोड को मारा जा सकता। तो ये एक आरएनए इंटरफेरेंस का जो मैकेनिज्म है वो एमआरएनए को साइलेंट करके प्रोटीन को बनने से रोकता है, और जिससे निमेटोड की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये बच्चों था आरएनए इंटरफेरेंस का। और इसमें 2-4 एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा लाइनें भी है, जैसे कि अगर हम बात करते कि आरएनए आया कहां से, तो आरएनए का सोर्स जो है वो वायरस के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें याद रखना जीनोम आरएनए होना चाहिए। सेकेंड, ट्रांसपोजोन जीन्स होते हैं जिनको जंपिंग जीन्स कहते हैं, राइट, है ना, जिन्हें हम बात कर सकते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के तौर पर यूज करते हैं। तो ये आरएनए के सोर्स हो सकते हैं। तो कुल मिला के मेरी बात याद रखनी है कि डीएस आरएनए के थ्रू हम एमआरएनए को साइलेंट कर रहे हैं और ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं और निमेटोड को मार रहे हैं। चलिए, और फाइनल चीज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यस, होली हंगामा ऑफर जो 9 से 22 मार्च तक चल रहा है, इसमें 90% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है और 100% तक का कैशबैक साथ में है ना। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखना है। और होली अगर हम बात करते हैं कूपन को अप्लाई करेंगे, कूपन कोड को, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो जल्दी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड लक।